गाइस एंड वेलकम दी बैक टू माय चैनल लाइफलाइन कोचिंग क्लासेस। सो यार, आज जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मोशन के कुछ अदर टॉपिक्स हम लोग आज पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। देखिए, पहले इन लोग का वो समझिए। जैसे स्केलर वेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, स्पीड वेलोसिटी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आज हम इन सब के बारे में डिफरेंस जानेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। अब बात समझ में आई यार, ये तो समझ में आ गया मैग्नीट्यूड ओनली। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? अरे, तो मैग्नीट्यूड ये होता है कि जैसे कोई चीज़ हम न्यूमेरिकल वैल्यू में रहे, उसके साथ डिस्टेंस ना रहे, मतलब कुछ भी ना रहे, 6, 7, 100, ऐसा नहीं कि ABCD, ये सब मैग्नीट्यूड नहीं होता। ठीक है, तो क्या लिखा? मैग्नीट्यूड ओनली। एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है। अब मतलब मैग्नीट्यूड लिख दिया तो मतलब ये एक स्केलर से कनेक्टेड है, लेकिन एज वेल एज पार्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड जैसे 5 किलोमीटर अगर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये एक स्केलर हो गया। लेकिन अगर बोल दिया 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तब ये वेक्टर हो गया। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ना समझ में आ रहा कमेंट कीजिएगा। सो अब आते हैं एग्जांपल्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन्हें भी हम आगे पढ़ेंगे। सो चलिए अब हम जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब भी होती है दूरी, और डिस्प्लेसमेंट मतलब भी दूरी। तो यार, अब आप बोलोगे मतलब अगर सेम है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। मतलब जैसा कि मैंने बताया, दूरी कोई, जैसे आपका ये घर हो गया, ये आपका स्कूल हो गया, यहाँ से आप जब जाते हो तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, होगा भले लेकिन लिखा नहीं जाएगा इसके साथ। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हो, फिर इधर आपके घर दोस्त का घर है, अब आप सोचे थोड़ा वहाँ भी घूम लेते हैं। तब आपने क्या किया कि यहाँ से वहाँ गए, यहाँ से वहाँ, फिर आप सोचे अब क्या धीरे यहाँ से यहाँ आऊँ, अब मैं यहीं से यहाँ डायरेक्ट आ जाता हूँ। तो जो आपने ये जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया, ये वाली, रुको एक बार और बताता हूँ कौन सी शॉर्ट डिस्टेंस। आपने जो ये स्कूल या आपके दोस्त, जो आपने इधर से गए, इधर से वहाँ, फिर आप सोचे कि इधर से क्या लौटूँ, जो आपने ये डिस्टेंस कवर किया, इसी को बोलते हैं शॉर्टेज। यही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ना, शॉर्ट मतलब हम लोग तिखी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं जो एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो मीटर में होता है। एसआई यूनिट मतलब किसी चीज़ का पर्टिकुलर यूनिट जिसमें वो हमेशा लिखा जाए, और इनको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब जानते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो यार इसे ध्यान से समझिएगा, स्पीड, वेलोसिटी, तेजी। स्पीड मतलब तेजी, ठीक है, लिखा नहीं रहा सही से। सो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ओ भाई, अगर ये आपका घर है, ये स्कूल है, यहाँ से वहाँ जाते हैं, ये तो डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से वहाँ जाने में जो आपने कुछ तो लगा होगा, उससे हम लोग टाइम कहते हैं। मतलब कोई भी दूरी करने में समय ज़रूर लगता है, चाहे आप 1 सेंटीमीटर भी आगे जाएंगे वो समय लगेगा ही। ठीक है, तो ये इसका वो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड ऑफ बॉडी मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वहाँ पर डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेलोसिटी में भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका फॉर्मूला भी डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इनका बहुत ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम और स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाय बाय।